भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तजारती और दिफाई मुआहदे पर अमरीका नाराज़ हो गया है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि यूरोपीय ममालिक भारत से मुआहदा करके अपने खिलाफ जंग की फंडिंग कर रहे हैं। अमरीका ने यूक्रेन जंग ख़त्म करवाने के लिए रूस से तेल लेने वाले भारत पर टैरिफ लगाए। अब यूरोप उसी भारत से मुआहदे कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम पूरे मेल्टडाउन के अंदर है। अब मैं आपको यहाँ पे क्या समझाऊं और क्या एक्सप्लेन करूं? So the meltdown is actually real. There is just no question about it. डोनाल्ड ट्रंप इतना भड़क क्यों रहा है भाई? ऐसे लगता है जैसे कि कोई स्ट्रीट डॉग पागल हो गया हो। I've looked at some of the details of the deal so far. I think India comes out on top on this, frankly. And it looks like the EU is doubling down on globalization when we're trying to fix some of the problems. ये देख के जारी बात है वो कनेडियंस के मुंह में भी पानी आ गया। कनेडियंस के मुंह में पानी आ गया। वो कहते हैं कि भाई हम क्यों ना करें। ये बुनियादी तौर पर ट्रम्प साहब की कर्टसी से ही हुआ है सारा कुछ। ठीक, ना वो इंडिया को इतना आइसोलेट करते, ना डराते धमकाते यूरोप को, ना आइसोलेट करते नेटो को, ना डिसरिस्पेक्टफुल करते बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स को, तो शायद ऐसा ना होता। अमेरिका को लगता है यार दे आर बीइंग लेफ्ट आउट। ऐसी पागल नहीं हो रहा वो। और ये शॉक वेव जो है जो व्हाइट हाउस के अंदर आए हैं उसका रीजन है कि उन्हें मालूम है कि यूरोप ने क्या कर लिया। उन्होंने डाइवोर्स दे दिया है अमेरिका को। There's going to be a trouble for पाकिस्तान। तो एक मेल्टडाउन बड़ा रियल है एंड वी कैन सी दैट इनको काफी दर्द हुई है विद द फैक्ट दैट आपने ये डील करी है। एंड दूसरा चीज कि इनको एक ये भी दर्द हुआ है कि भैया हमारी जो एक प्रेशर टैक्टिक्स थी वो काम नहीं करी है। अब यहीं से अंदाजा लगा लें तो बेसिकली तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है दे वर थिंकिंग कि हमें जरा इनको सबक सिखाना है, लेकिन वो उल्टी गेम पड़ गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, भारत और यूरोपियन यूनियन की मदर ऑफ ऑल डील के बाद अब यूएसए और पाकिस्तान से अलग अलग रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं, जिसमें काफी ज्यादा दुख जताया जा रहा है इस डील को लेकर। जिस तरह से ट्रम्प एक के बाद एक जिन जिन देशों को वो धमकियां दे रहे हैं वही देश आकर भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि इकोनॉमी को लेकर जितने भी देश है वो काफी ज्यादा अनसिक्योर्ड है और वो भारत को एक बड़ा मार्केट जानकर सारी डील साइन कर रहे हैं। अब जैसे ही मदर ऑफ ऑल डील साइन होती है उसके बाद अब कनाडा का भी मन ललचाता है कि भारत के साथ ट्रेड डील साइन करे, क्योंकि हाल ही में जो ट्रम्प कनाडा को धमकियां दे रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के बाद अब कनाडा आगे बढ़ चुका है भारत की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान के अंदर भी मेल्टडाउन है। पाकिस्तान के अंदर बातें शुरू हो गई है कि ट्रम्प की बेवकूफी की वजह से भारत विश्व भर में जितने भी ट्रेड डील है एक के बाद एक साइन करते जा रहा है, जिसकी वजह से भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा इस बेवकूफी की वजह से मिल रहा है। तो उधर यूएस की गवर्नमेंट काफी ज्यादा दुखी है, इधर पड़ोस में पाकिस्तान काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हाथ से जा रहे हैं। इंडिया को बहुत ज्यादा पिन डाउन किया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पिछले तकरीबन 8-10 महीनों में। फिर उसके बाद उनको आइसोलेट किया, उनको डराया धमकाया, टैरिफ की तड़ी लगाई, फिर आपको देखा कि उनको रूस का कहा गया कि तो ये वो भी एक आइसोलेशन का शिकार थे। यूरोप कुछ अरसे से देख रिसेंटली खास तौर पर बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है, जब उनके सदरों वजीर आजम को सबको डराया धमकाया जा रहा है, पब्लिकली इंसल्ट किया जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प अपनी जो अभी तक जो मैं पढ़ पाया हूँ वो देखिए अपनी अनसर्टेनिटी को स्ट्रेटेजिक वेपन या स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है, मैं ये कर दूंगा, यानी डरा दिया दूसरों को, फिर कर गुजरते हैं, बाज दफा नहीं कर गुजरते। तो मेरा ख्याल है ये एक नेशनल इंटरेस्ट है दोनों की, ऑब्वियसली इंडिया की भी और यूरोप की भी। उस तरह तो हमें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, लेकिन जाहिर है एक किसी ने तो हाथ पकड़ा है हिंदुस्तान का बड़े अरसे बाद, और ये शायद एक ऑब्वियस रिजल्ट था प्रेसिडेंट ट्रम्प के रवैये के बाद। अमेरिकन अगर अपसेट है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपसेट है, ठीक है ना जी, क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश विल नॉट बी एबल टू कम्पीट इनटू द यूरोपियन मार्केट्स। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ तो नहीं है, तो इंडियन बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करेगा ना। हमें तो वो कहते थे ठीक है तुम्हारी दहशतगर्दी के लात की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो एंड यू नो वट एवर यू से, एक जो सुपर पावर है उसको ये रियलाइजेशन होना कि उसकी जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो काम नहीं कर रही है इज अ बिग थिंग। इट्स नॉट समथिंग स्मॉल और इजी जहां पर इस तरह की एक सुपर पावर ये एक्सेप्ट करती है। सो द शेयर फैक्ट दे आर कमिंग आउट एंड एक्सेप्टिंग दिस शुड टेल यू समथिंग राइट देयर। आप सोच के देखिए, जब ये ट्रेड डील साइन होगा हम डॉलर में काम नहीं करेंगे, हम यूरो में इंडियन रुपी में काम करेंगे। डॉलर की वाट और लगने वाली है। ऑलरेडी ये डील साइन करते करते मैंने एक चीज नोट करी, डॉलर का रेट दुनिया भर में कम होना शुरू हो गया,
क्योंकि उन्हें मालूम है अब डॉलर को बाईपास किया जाएगा। चाइना के साथ हम ऑलरेडी युआन में और इंडियन रुपये में काम कर रहे हैं। ब्रिक्स की करेंसी में हमने अपनी जो डिजिटल करेंसी है उसको हमने पैक करना शुरू कर दिया, और इधर हमने डॉलर को फिर निकाल दिया 25% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। दिस इज एन उल्टी गेम, और उस उल्टी गेम में ये है कि ये मोदी साहब जो है ना वो, अच्छा एक बात बताऊं, ये कोई कमाल की बात नहीं है। इंडिया मार्केट ही इतनी बड़ी है दैट दे हैव नो चॉइस, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। इंडिया ने 97.5% ट्रेडेड वैल्यू के ऊपर जो टैरिफ कंसेशन दी है। यूरोपियन यूनियन ने 99.5% आइटम्स के ऊपर, 99.5% आइटम्स जो एक्सपोर्ट होती थी रीजन को, उस पर 0 टैक्स लगा दिया। 99, जस्ट इमेजिन। अब जो यूरोप है, नेटो है, बहुत सारे और मुल्क हैं, वो रशिया की तरफ या चाइना की तरफ इंक्लिनेशन कर ही इस वजह से रहे हैं कि उनको अब इत्मीनान नहीं रहा कि किस वक्त ट्रम्प का मूड बदले, कब वो अपनी सपोर्ट पुल आउट कर लें, कब हमें तनहा छोड़ दें, मिलिटरीली नहीं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली। तो ये एक मुझे सरप्राइज नहीं हुआ, वो इस वजह से कि ये नेचुरल लाइंस बनता है। दोनों अग्रीव्ड पार्टियां हैं, इंडिया भी और यूरोप भी। सो ये जो जिसको अमेरिकन कह रहे हैं कि ये डी डॉलराइजेशन की तरफ, हम डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, दे आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ द डील्स, दे आर गेटिंग बेस्ट ऑफ द डील्स, और उनको ये चीजें जारी बात है अच्छी लग रही हैं। अब वो उन्होंने कहा इंडिया बेसिकली, टू बी ऑनेस्ट, इंडिया ने सोचा ये है, या इंडिया कर ये रहा है, उसने कहा कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को अमेरिका के इत्तेहादियों के जरिए ही मारो। ये दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज व्हाट दे वांट। और पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है। भाई साहब, इस चीज को ज़हन में रखें। क्वेश्चन ये है कि द मोर अमेरिकन जो हैं वो कैसे देखते हैं, अगर ट्रम्प साहब जो कुछ कर रहे हैं, देयर इज ए लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियंस, जो लार्ज सेक्शन ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन, वो ये कह सकते हैं कि यार ये ना हमें बारा नहीं खाता, ये हमें दुनिया से दूर कर रहे हैं। मुद्दा जो मुझे खुशी देती है, दिस इज नॉट अबाउट मनी, दिस इज अबाउट रिस्पेक्ट। जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया आज हमारे पास आकर बोलते हैं प्लीज डॉक्यूमेंट साइन कर दो, और डॉक्यूमेंट साइन होता है। इट इज अबाउट अवर नेशन। जो हम कॉलोनी थे उनके पास, आज नेगोशिएट कर रहे हैं ऑन इक्वल टर्म्स विद यूरोपियन ब्लॉक, और मदर ऑफ ऑल डील्स वो साइन की जाती है। ये डेथ है ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर का, जो अमेरिका ने बनाया था अपने फायदे के लिए, और ये बर्थ है, ये शुरुआत है भारत की